लेकिन सबसे पहले शुरुआत राजीव जेटली जी आपसे ही करते हुए, अब तो राजस्थान की सरकार साफ साफ कह रही है कि नासिर जुनैद की हत्या के आरोपियों को पकड़ने में हरियाणा पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। तो फिर मुख्यमंत्री इस बात को कैसे बोलते हैं कि ये काम राजस्थान की सरकार का है, वही करे, हम मदद को तैयार हैं। वो तो सीधा आरोप लगा रही है कि हरियाणा की सरकार कतई गंभीर नहीं है, इस वजह से दंगों वाली सियासत ने वहां पर जन्म ले लिया। चित्रा जी, हमें उम्मीद थी कि शायद अशोक गहलोत जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे कि हमारा जो विधायक, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विधायक जो हरियाणा में बैठा है, जिसने हरियाणा जलाने की कोशिश की, मैं आज अपनी सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आग्रह करूंगा उसे पार्टी से निकाला जाए। जिसने इतने मासूम लोगों के ऊपर षड्यंत्र करके पत्थरबाजी करवाई, जितने इतने मासूम लोगों की जो शांतिप्रिय तरीके से शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें विघन डालने की कोशिश करी, ऐसे विधायक के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करूंगा। लेकिन सोचिए, आप ही ने बताया, वो हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं आपको बता रहा हूं, अरे मैं तो कह रहा हूं शिष्टाचार के तौर पर तो बोलते हैं, कम से कम इतनी गरिमा तो होनी चाहिए। अगर इस देश से प्यार करते हैं, प्रदेश से प्यार करते हैं, प्रदेश की जनता से प्यार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रदेश जलाने की कोशिश करी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को साथ बिठाना चाहिए था आपने। मामन खान, आपने ऐसा हरकत कैसे करी? आपने मेरे प्रदेश को जलाने की कोशिश कैसे करी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला उसके ऊपर? ऐसा कौन सा वोटर है जिसको वो प्रलोभित करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें मासूम लोगों की बात नहीं की जा रही है, मामन खान की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है तो केवल उसकी बात की जा रही है। मामन खान जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, अगर 5 महीने पहले इस तरह का बयान विधानसभा के भीतर देते हैं, क्या कर रही थी आपकी सरकार? अगर वो साजिश रच रहे हैं, क्या सरकार को कानों कान खबर नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या सरकार की बड़ी चूक नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी के विधायकों की, सांसदों की लगभग प्रवृत्ति यही बनी है, किसी तरीके से इस देश में बहुसंख्यकों को गाली निकाली जाए, उन पर पत्थर बरसाए जाए। एक भी स्टेटमेंट बताइए ना आज तक किसी देश के अंदर किसी की आई हो, ऊपर से लेकर नीचे तक नेता की, जहां पर उन्होंने प्रताड़ित लोगों के पक्ष में कोई बयान दिया हो। अरे कोई भी राजनीतिक दल बताइए मुझे। आपने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की बात करी, ये तो वो लोग हैं जो इंस्टॉलेशन को लूट लेते हैं। इन्होंने तो निजाम हाउस को लूट लिया था, ये सीबीआई को बंधक बना लेते हैं, ये बीएसएफ को बंधक बना लेते हैं। ये लोग बता रहे हैं हमें, ये लोग हमें बता रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगभग 156 लोगों को, 154 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लगभग 86 एफआईआर की गई, 126 लोग और उठाए गए हैं। एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, एक भी उठा करके अंदर डाला जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं चित्रा जी, ये वही मेवात है जिस मेवात में कभी इतिहास में जो काम नहीं हुआ वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। लगभग 5000 लोगों को पता तक नहीं था हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ। साइबर क्राइम के ऊपर इतना बड़ा अटैक जो मनोहर लाल जी की सरकार ने करा, वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरे देश के अंदर और विभिन्न प्रदेशों के अंदर साइबर क्रिमिनल पूरे दुनिया को लूटने में लगे हैं। कोई सरकार एक कदम नहीं जलाने के लिए दंगाई पहुंच जाते हैं तो प्रदेश और वहां पर सरकार पूरी तरह से नाकाम रहती है। आपकी बात समझ में आ गई, पल्ला नहीं झाड़ सकते आप। हरियाणा में जो कुछ हुआ है, 6 लोगों की जान गई है। सरकार की सीधे जवाबदेही बनती है कि आपकी पुलिस, आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वहां पर क्या कर रहा था। मामन खान ने अगर 5 महीने पहले बयान दिया था तो फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अभय दुबे जी, लेकिन सवाल का जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। अब चुनाव है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को भी सियासत करने का मौका मिल गया है। आपके विधायक जब भड़काऊ भाषण देते हैं तो उनकी जुबान पर लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है कांग्रेस पार्टी की ओर से? आज तक सामने नहीं आया है अभी तक। अभय दुबे जी, चित्रा जी, जब हरियाणा का जर्रा जर्रा बता रहा है कि खट्टर सरकार जा रही है, तब ये हरियाणा को दंगों की आग में जला रहे हैं। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में इतना निकृष्ट बयान किसी मुख्यमंत्री ने, आज तक इतना निकृष्ट बयान किसी मुख्यमंत्री ने दिया? जब गुरु सेवक अभिषेक, प्रदीप शर्मा, नीरज, शक्ति कत्ल कर दिए गए, तब खट्टर जी कहते हैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। अरे खट्टर साहब, जब आपके नागरिक मारे जा रहे हैं और आप सिर्फ हिंदुओं की पीठ पर पैर रखकर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं, तब रक्षा का दायित्व आखिर किसका होगा? और यह पहला अवसर नहीं है। चित्रा जी, जिस देश का प्रधानमंत्री शमशान कब्रिस्तान पर चुनाव लड़ते हो, जिस देश के संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री रामजादे हरामजादे पर चुनाव लड़ते हो, तब उनसे और शिक्षा क्या ली जा सकती है बताइए? अरे छोड़िए,
हमको उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री जी दूसरे प्रांतों में बोले, मणिपुर की हिंसा पे बोले, गुजरात पर तो बोलते। गुजरात में रामनवमी पर, बनासकांठा में, द्वारका में, बंजारावास में एक के बाद एक रामनवमी के जुलूस पर हमले हुए। इतनी दूर नहीं जाते हैं, हरियाणा में ही रहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग भटक रहे हैं। जरा हरियाणा में ही रहते हैं अभय दुबे जी। नहीं, एक मिनट नहीं, सुनिए आप मेरी बात। सर आप मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। यहाँ पर मोनू मानेसर की बात होती है अभय दुबे जी। राजस्थान के सीएम कहते हैं कि नासिर जुनैद की हत्या के आरोपियों को पकड़ने में हरियाणा सरकार मदद नहीं करती। आपके एसपी की ओर से बयान आता है, आप सुनिए इस बात को। आपके एसपी की ओर से एक बार एसपी का बयान सुना ही देते हैं, एक बार एसपी का बयान सुना देते हैं। एसपी का बयान ये बताता है कि राजस्थान की सरकार मोनू मानेसर को पकड़ने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई देती है। परस्ती पर पर्दा डालने की कोशिश मत अभय दुबे जी, अब मतलब ये रोज रोज की बातें ना हम लोगों को आदत पड़ गई है अभय दुबे जी कि आप लोग आएंगे और बिना हमारे ऊपर आरोप लगाए नहीं जाएंगे। ठीक है, एक बार सुनाते हैं एसपी की। एक भी शो नहीं। सर हरियाणा पे बात करते हैं ना, हरियाणा में किसकी सरकार है अभय दुबे जी? प्लीज सर ये बार बार रोना छोड़ दीजिए। हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है और उन्हीं से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन हर रोज अपने आप को सर पीड़ित बताना ठीक नहीं है अभय दुबे जी। प्लीज आप वो बाइट सुनाइए एसपी की राजस्थान के, उसके बाद जवाब दीजिएगा अभय दुबे जी आप। देखिए, जहां तक अनुसंधान का विषय है, मोनू मानेसर अभी जो हमारा अनुसंधान है, अनुसंधान की परिधि में निश्चित रूप से है, और इसके अलावा अनुसंधान के बारे में कोई चीज उजागर करना इस समय उचित नहीं होगा। हरियाणा के पुलिस अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में हैं, घटनाक्रम की लगातार अपडेट्स हम ले रहे हैं। जिले में हमें क्या उपाय शांति के लिए करने हैं वो लगातार हम कर रहे हैं। फरवरी में हत्या होती है, 9 में से 3 आरोपियों को पकड़ पाने में कामयाबी मिली है, 6 अभी भी फरार हैं, और ठीकरा आप हरियाणा सरकार पे नहीं फोड़ सकते हैं। ये जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की ज्यादा है अभय दुबे जी। ये बयान सुनाकर क्या साबित किया? पूरे देश ने देख लिया कि वो अनुसंधान की परिस्थिति, राजस्थान पुलिस ने नहीं पकड़ा है मोनू मानेसर को, यही बताने की कोशिश की है हमने। विवेचना में होती है, विवेचना कॉन्फिडेंशियल होती है, वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, नहीं तो आरोपियों को उनका लाभ मिलता है। हरियाणा सरकार पर आप यहाँ पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, 100 बूथ तक आप इकट्ठा नहीं कर पाए हैं मोनू मानेसर के खिलाफ, और यहाँ पर बिल्कुल बोलने दे रही हूँ अभय दुबे जी। मैं यहाँ पर एक सेकेंड थोड़ा ऑडियो डाउन कीजिए दोनों लोगों का। सर दोनों ही लोगों को मैं जरा बता दूं कि यहां पर किसी को भी, चाहे कोई भी हो, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करे। नंबर 1, यहां पर बार बार रोना कि एंकर नहीं बोलने दे रही है, हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। सर पूरा का पूरा शो लाइव है, और राजस्थान सरकार की जहां पर गलती होगी तो पलटकर सवाल पूछे जाएंगे आपसे। मोनू मानेसर के मामले में ज्यादा जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है बताइए सर अभय दुबे जी। और प्लीज ये रोना बंद कर दीजिए, रोज रोज सर दर्शकों को पता है कि आप लोग एंकर पर सवाल खड़े करेंगे तो छोड़ देते हैं इसको, टाइम नहीं खराब करते हैं। सर बोलिए। आप लोगों की पत्रकारिता से पूरा देश रो रहा है, जार जार। जो आप सांप्रदायिक उन्माद करने वालों को के पापों पर पर्दा डाल रहे हैं, उससे जार जार देश रो रहा है। पूछिए खट्टर साहब से किसकी जिम्मेदारी? एक बार विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल बोलेगा कि खट्टर साहब इस्तीफा दीजिए। हाँ, नहीं, अशांति प्रश्न अशांति फैलाने का नहीं है। हाँ। मध्य प्रदेश में खरगोन में खंडवा में दंगा हुआ, मोमन खान के ऊपर एसपी को गोली मारी गई। गुजरात में दंगा हुआ, क्या एक बार आपने बोला वहां की सरकार के लिए अभी हम किस पर टॉपिक पे डिबेट करें अभय दुबे जी? हो क्या गया है आपको? बजरंग दल अभय दुबे जी आपको क्या हो गया है? सरपरस्ती के लिए आग लगाएंगे। मामन खान से इस प्रदेश के अंदर हरियाणा में भाई सुखुके के ऊपर अटैक किसान करवाएंगे। को मामन खान ने शब्द नहीं बोला। अरे क्यों ने शर्म आ रही है? आप ही का विधायक है ना, आप ही का विधायक है, हमारा विधायक है, बताइए। आपका विधायक रहा, आपका विधायक धर्म के आधार पर मुसलमानों को भड़का रहा है। आपका विधायक कह रहा है कि अगर कोई शोभा यात्रा निकले तो मुसलमानों के ऊपर पत्थर मारिए। आपका विधायक कह रहा है हरियाणा के अंदर आग लगाइए, और आप अपने विधायक के ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये है कांग्रेस पार्टी का असली रूप। असली रूप कांग्रेस पार्टी का ये है। झारखंड भाई कब तक करेंगे धर्म की राजनीति? राजस्थान कब तक पत्थर बरवाएंगे लोगों के ऊपर? दिल्ली में दंगे होते, प्रधानमंत्री भड़काएंगे मुसलमानों को ये कहकर के हिंदुओं के ऊपर अटैक करेंगे। अगर हम जीते तो मामन खान जैसे को लेकर के आएंगे। हम जीते तो मामन खान को हरियाणा का ताज पहनाएंगे, ये कहना चाहते हैं? अब मामन खान को हरियाणा का ताज पहनाना चाहते हैं? एक एक करके बोलिए, दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके
सरकार को पोषित कर रहे हैं। हिंदू नहीं, मैं देश के हिंदू एक समाज करके के लोग बात समझ रखे। लें। मैं तो चित्रा और जी हाथ जोड़ विवाद के का विनती एक- करता हूं, चित्रा जी, इनसे बोलिए, चित्रा देश जी, बहुत जला देखिए, लिया इन्होंने, ये भारतीय बहुत जनता जला लिया। पार्टी के लोग लेकिन इतने एक बात निराश हैं, बताइए, इनको एक कहा बात जाता है दुबे कि जी, जब कांग्रेस पार्टी एक के भी प्रवक्ता कार्यकर्ता बोले तो बख्शा बीच में नहीं बोलो, जाएगा बोलने मत आपका। दो। ठीक है, एक एक भी आग करके, लगाई, एक करके, एक भी एक कार्यकर्ता करके बख्शा नहीं चुप जाएगा जिन्होंने मैं उम्मीद करता हूं ठीक है। ये जो एक दंगा भी फैलाने कार्यकर्ता। वाले लोग हैं इस देश में, इनको चुप कराइए आप, नहीं तो देश बचेगा नहीं। हाँ, तो देश का दंगा सांप्रदायिक फैलाने वाले तो सद्भाव उजागर बचेगा हो नहीं, चुके हैं चित्रा ना। जी। मेवात आप का बताइए एक तो इतिहास सही है। क्यों नहीं बोल रहे? मेवात में लगभग 15 से 20 मेवात के मिनट मुसलमानों ने आपके जवान का हमेशा ताला इस लगा देश का है, साथ एक दिया। नाम नहीं ले पा रहे मेवात हैं। में ताला लगा है, 1527 मुसलमान, राणा सांगा का अरे साथ हिंदू दिया। मुसलमान वो बाबर के करके, खिलाफ हिंदू लड़े हैं। मुसलमान करके 6,000 राजनीति दुकान चलाई है ना, वो दुकान में ताला लग चुका है। ये पत्थरबाज है, उपद्रवी है। इन्हें दोनों उजागर लोग होने बोलेंगे, का समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड प्लीज सर, हो गई आप दोनों लोगों की बात हो गई, आप दोनों लोगों की बात हो गई, आप दोनों लोगों की बात हो गई। एक सेकंड सर प्लीज, ऑडियो डाउन, ये तरीका ठीक नहीं है, दोनों लोग साथ में नहीं बोले। मोनू मानेसर कब गिरफ्तार होगा, कौन से राज्य की पुलिस गिरफ्तार करेगी? एक लाइन में अभय दुबे जी, जल्दी से एक लाइन में। राजस्थान की पुलिस के भीतर क्या वो काबिलियत है कि मोनू मानेसर जैसा एक शख्स जो वीडियो वायरल करता है, दावा करता है, उसके बारे में जानकारी सामने आती है? सर आप लोगों को पता ही नहीं, एसपी ने एक सबूत इकट्ठा नहीं किए हैं और आप कह रहे हैं विवेचना जारी है पूरे मामले में कि गिरफ्तारी होगी उसकी या नहीं होगी? आप बताइए। बिल्कुल, देखिए एक बात बता दूं, जो एसपी का बयान है उसमें कहा है कि वो उस दायरे में हैं, अर्थात वो अपराधी है। लेकिन जब तक हरियाणा की सरकार, कहां है वो? राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में होता तो सलाखों के पीछे होता। मैं आखिरी बात कहता हूं, मेवात का एक इतिहास है चित्रा जी। मेवात में हिंदू मुसलमान कभी नहीं लड़े। 1557 में भी मेवात के मुसलमानों ने राणा सांगा का साथ दिया। वो बाबर के खिलाफ लड़े। 6,000 मुसलमानों ने 1857 की क्रांति में देश के लिए अपने प्राणों को आहुति कर दिया। वहां एक साथ रहते हैं, लेकिन चूंकि सरकार हार रही, बात दंगाइयों की है ना, बात दंगाइयों की है।